हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 5 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, किस राज्य के सीएम ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतिका का शुभारंभ किया है। ये पॉइंट हम पहले कर चुके हैं, कोई बात नहीं, हम वापस से देख लेते हैं। विच स्टेट सीएम हैज लॉन्च्ड द ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड द ट्रैकिंग पोर्टल ग्रेटिट्यूड। और ये कौन सी हमारी सरकार ने शुरू की है? ये की है असम की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, असम के हमारे मुख्यमंत्री, असम के जो हमारे सीएम हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। असम के हमारे सीएम का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के जो हमारे राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। ठीक है, आज हम इसके साथ एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कि हम जो भी पॉइंट्स करेंगे, मान लो किसी भी राज्य के बारे में हम बात करें तो वहाँ के जो नेशनल पार्क्स हैं, जो फेमस नेशनल पार्क्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें याद रहे हमारे नेशनल पार्क्स भी, यानी कि हमारा स्टैटिक पोर्शन भी जो है वो इससे स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आइए देखते हैं। देखो यहाँ के नेशनल पार्क मैं पहले आपको लिखवा रही हूँ, फिर इसकी ट्रिक बताती हूँ। पहला नेशनल पार्क है यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। दूसरा नाम है यहाँ पे मानस नेशनल पार्क। तीसरा नाम है यहाँ पे नामेरी नेशनल पार्क। फोर्थ नेम है औरंग नेशनल पार्क और फिफ्थ नेम है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ये कहाँ के नेशनल पार्क है? सारे असम के नेशनल पार्क है। जो पॉइंट था हमारा ग्रेटिट्यूड पोर्टल, वो तो हमने उसकी ट्रिक पढ़ चुके हैं। आज हम नेशनल पार्क की ट्रिक देख लेते हैं। देखो, मानव ने ऑरेंज रंग से खोए को रंग दिया, मानव ने ऑरेंज रंग से खोए को रंग दिया और बोलता ना मैंने नहीं लगाया कसम से। अब देखो, मानस ने ऑरेंज रंग से खोए को रंग दिया, मानव से मानस बनेगा, ऑरेंज से औरंग बनेगा, ठीक है, रंग से काजीरंगा बनेगा, खोए से क्या बनेगा? साइखोवा, दैट इज दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क बनेगा। और ना मैंने नहीं रंगा से क्या बनेगा? नामेरी नेशनल पार्क बनेगा। और ना मैंने नहीं लगाया कसम से, यानी कि असम के नेशनल पार्क हैं सारे। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? Who has become the most played player in the IPL recently? और ये कौन से बने हैं? ये बने हैं हमारे महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जो है सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय तट रक्षक पोत वेसल बरुआ को किस शहर में कमीशन किया गया है? इन विच सिटी इज द इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल बरुआ कमीशनड? और ये कहाँ पे कमीशन किया गया है? ये किया गया कोलकाता के अंदर। कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया है। देखो, कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के हम सीएम और यहाँ के गवर्नर, वेस्ट बंगाल की हमारे सीएम है ममता बनर्जी और यहाँ के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़। अब वेस्ट बंगाल की बात हो रही है तो वेस्ट बंगाल के जितने भी हमारे नेशनल पार्क्स हैं उसके नाम आपको बता देती हूँ। वेस्ट बंगाल में हमारे पास नेशनल पार्क है बुक्सा नेशनल पार्क, फिर है हमारे पास गोरुमरा नेशनल पार्क, फिर हमारे पास यहाँ पे जो है वो है न्योरा वैली नेशनल पार्क, फिर जो हमारे पास नेशनल पार्क है वो है सुंदरबन नेशनल पार्क, फिर नेक्स्ट जो हमारा नेशनल पार्क है वो है यहाँ पे सिंगलीला या सिंगालीला नेशनल पार्क, और एक लास्ट यहाँ पे जो है वो है जलतपरा नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ के हैं? ये सारे हैं नेशनल पार्क है हमारे वेस्ट बंगाल के। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। बॉक्स में सींग थे सुंदर और गोरे से, बॉक्स में सिंह थे सुंदर और गोरे से जो बंगले की वैली में पड़े थे जहां जल पड़ा होता है, जहां जल पड़ा होता है, यानी कि बॉक्स से बुक्सा, सुंदर और गोरू यानी कि गोरुमरा और सुंदरबन नेशनल पार्क की बात हो रही है, सिंह से सिंगलीला नेशनल पार्क की बात हो रही है, वैली से न्योरा वैली की बात हो रही है, बंगले से वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, और जहां जल पड़ा था यानी कि जलपदरा जो नेशनल पार्क है। यानी कि जितने भी हमारे नेशनल पार्क है उसकी हमने ट्रिक कर ली है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य ने गैर संचारी रोगों नियंत्रित करने से संबंधित
सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है। विच स्टेट हैज रिसेंटली वन द यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टू कंट्रोलिंग एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। और ये जीता किसने है? केरला ने जीता है। ये हम पहले कर चुके हैं, केरला ने अवार्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर जीता है। ठीक है। अच्छा, केरला के हमारे राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम, केरला के जो हमारे मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? पिनरी विजयन, दैट इज पी विजयन भी बोला जाता है उनको। और यहाँ के जो हमारे राज्यपाल हैं, गवर्नर है, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च जल कल योजना फॉर द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर। और ये हमारी कौन सी सरकार ने शुरू की है? ये की है आंध्र प्रदेश की हमारी सरकार ने शुरू किया है। आंध्र प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इसको लॉन्च किया है, उनका नाम क्या है? जगन मोहन रेड्डी जी। जगन मोहन रेड्डी जी ने इसको लॉन्च किया है। और यहाँ के जो हमारे गवर्नर है, गवर्नर का नाम क्या है? भिश्वा भूषण हरिचंदन। भिश्वा भूषण हरिचंदन। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये ज़रूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में बोरोविल ड्रिल की व्यवस्था कराएगी। और ये इन्होंने बोला है, इन्होंने वादा किया है कि इसके तहत क्या होगा, जो 3 लाख फार्मर्स हैं उनको इनका बेनिफिट मिलेगा। और 4 सालों के अंदर जो हमारी आंध्र प्रदेश सरकार है वो इसमें 2340 करोड़ रुपीस का पैसा लगाएंगे, यानी कि 2340 करोड़ का पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य सरकार ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द रोड रिपेयर स्कीम पथश्री अभियान। और ये कौन सी सरकार ने शुरू किया है? ये भी किया है हमारी वेस्ट बंगाल की सरकार ने शुरू किया है। देखो, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री अभी हम कर चुके हैं, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हम कर चुके हैं, वेस्ट बंगाल के जितने भी हमारे नेशनल पार्क थे वो हम कर चुके हैं। अब पथश्री अभियान क्या है? टू रिपेयर 7000 रोड्स in comprising 12,000 किलोमीटर across the state will be repaired in the state। मतलब इस यहाँ पे 12,000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक की जो रोड्स हैं उसको कवर किया जाएगा, यानी कि वापस से रिकंस्ट्रक्ट की जाएंगी। ठीक है, अगला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास, किस राष्ट्र ने राष्ट्रपिता की 151वीं जयंती के अवसर पर रेडियो जेल शुरू की है? Which jail launched Radio Prison on the occasion of the 151st birth anniversary of the father of the nation। यानी कि महात्मा गांधी जी, यानी कि महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर कौन सी जेल ने रेडियो प्रिजन शुरू किया है? वो है हमारी साबरमती सेंट्रल जेल। देखो, साबरमती गांधी जी के साथ आपको पता है इसका क्या रिश्ता है, तो वहीं से हम इसको बना सकते हैं। साबरमती सेंट्रल जेल ने लॉन्च किया है रेडियो प्रिजन, और ये किया भी कब है उन्होंने? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी के। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ये रेडियो प्रिजन क्या है? इट विल ऑफर एजुकेशनल, लीगल एंड हेल्थ रिलेटेड डिटेल्स टू द प्रिजनर्स विद इन द जेल प्रीमिसेस। और जेल प्रीमिसेस के अंदर उनको एजुकेशनल, लीगल और हेल्थ रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, अगला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास, किस केंद्रीय मंत्री ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द ट्राइबल एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो, ट्राइबल की बात आ रही है तो हमारे जनजातीय के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया होगा, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है अर्जुन मुंडा जी, जिनका नाम है अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है झारखंड। क्या है इनकी? झारखंड। ठीक है, इन्होंने इन पार्टनरशिप विद आस्कोम के साथ ये प्रोग्राम शुरू किया है। आस्कोम क्या है? यहाँ लिख देती हूँ, ASSOCHAM, आस्टाम। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके साथ मिलकर इन्होंने ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप का एक डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, अगला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में SBI के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसने शपथ ली है?
who has recently been sworn in as a new चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ एसबीआई। और एसबीआई के जो हमारे नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं उनका नाम है चरणजीत सिंह अतारा। चरणजीत सिंह क्या बने हैं, इसके नए हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं। इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई के अंदर है। और ये कब से बने हैं, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर से इन्होंने इस कार्यभार को संभाला है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। फाइनेंस देता है चरण एसबीआई में, यानी कि चरणजीत सिंह जो है फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं हमारे एसबीआई के। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य ने विश्व पोस्ट गार्ड दिवस के अवसर पर भारत के पारंपरिक खिलौनों की थीम पर जो कंधई नामक का एक चित्र पोस्ट कार्ड जारी किया है? Which state released a picture postcard named Jau Kandhai on the theme of traditional toys of India on the occasion of World Postcard Day? और ये कौन सी सरकार ने शुरू की है? ये की है हमारी ओडिशा की सरकार ने इसको कार्ड को रिलीज किया है। ओडिशा के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है नवीन पटनायक जी। और यहाँ के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल। ठीक है, अच्छा, पोस्ट कार्ड डे कब होता है? वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ये कब मनाते हैं हम? 1 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान की 20 बिस्तरों वाली जनजातीय इकाई का उद्घाटन केंद्रीय आयुष मिनिस्टर श्रीपद येसो नायक द्वारा क्षेत्र में आदिवासी आबादी को मुफ्त निदानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था। यानी कि इन्होंने कहाँ पे किया है इसको? Where did a 20-bed tribal unit of the National Institute of Naturopathy was inaugurated by the Union Ayush Minister Shripad Yesso Nayak ji to provide free clinical services to the tribal population in the area। और ये कहाँ पे की गई है? ये की गई है पुणे महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। देखो, सबसे पहले हमारे आयुष मिनिस्टर हम बात कर रहे हैं, कौन है? श्रीपद येसो नायक जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। अब आयुष की फुल फॉर्म क्या है? ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सीधा और एच फॉर होम्योपैथी। ठीक है, देखो हमारे आयुष मिनिस्टर ने किया है। आयुष मिनिस्टर कौन है? श्रीपद येसो नायक जी। आयुष की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया है। और देखो किसके साथ किया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी की बात हो रही है। ठीक है, और देखो किसी आयुष से रिलेटेड है, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड, तो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम? फ्री क्लिनिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, किस बैंक ने तमिलनाडु में मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना की शुरुआत की है? विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड अ किसान क्रेडिट लोन स्कीम फॉर द फिशरमैन इन द तमिलनाडु? और ये कौन से बैंक ने शुरू की है? ये की है इंडियन बैंक ने इसको शुरू किया है। ठीक है, सबसे पहले इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है, हमने कल वाले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, कहाँ पे है? थिरुसर, केरला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जो इसके एमडी और सीईओ हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है पद्मजा चुंद्रू जी। पद्मजा चुंद्रू जी के हमारे यहाँ के एमडी और सीईओ हैं। अच्छा, इस स्कीम के तहत क्या होगा? अंडर दिस स्कीम लोन्स ऑफ अप टू 2 लाख एज वर्किंग कैपिटल विद लो इंटरेस्ट रेट, यानी कि 2 लाख तक का लोन इनको दिया जाएगा लो इंटरेस्ट रेट पे। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात ये भी बोली गई है कि आपको जो लोन है अगर आप टाइम से पहले चुका देते हो तो आपको जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो आपके लिए कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। हर इंडियन किसान का सोचेगा पहले, यानी कि इंडियन बैंक ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम की शुरुआत की है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, अक्टूबर 2020 में जारी नवीनतम आईसीसी रैंकिंग में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की रैंकिंग क्या है? इन द लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग रिलीज इन अक्टूबर 2020, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम? और इसकी भारतीय क्रिकेट टीम की क्या रैंकिंग है? ये है 2nd पोजीशन पे, 3rd पे नहीं है, 2nd पोजीशन पर है। ठीक है, और इस पे जो टॉप पे है, यानी कि कौन सी नंबर 1 पे है आईसीसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग, वो है हमारी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, अगला पॉइंट अगला है हमारे पास, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फाउंडेशन द्वारा स्थापित गांधी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? Who has been chosen for the Gandhi Award instituted by the महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन? और ये किसको चुना गया? ये चुना गया है
संजय सिंह को चुना गया है गांधी प्राइज के लिए, यानी कि गांधी अवार्ड इनको दिया जाएगा। ये अवार्ड इनको कौन देगा? दिस अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड टू हिम बाय द वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी इनको ये अवार्ड देंगे। और ये अवार्ड इनको कब दिया जाएगा? ये दिया जाएगा इनको 2021 के अंदर, जनवरी 2021 के अंदर इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। और कहाँ पे दिया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर इनको दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो गांधी अवार्ड दिया जा रहा है और किसको दिया जा रहा है? संजय सिंह को। देखो संजय गांधी राजीव गांधी के भाई थे, तो वहां से याद कर सकते हैं संजय गांधी, यानी कि संजय सिंह को गांधी अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 की स्वच्छ सुंदर समुदाय शौचालय श्रेणी के तहत किस राज्य ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? Which state bagged the first position at the state level under the स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैटेगरी फॉर द स्वच्छ भारत अवार्ड 2020? इसका आंसर बता देती हूँ, उसके बाद आपको डिटेल बताती हूँ। इसका आंसर है गुजरात। अब देखो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है इसने लॉन्च की थी 3 मिशंस। जो पहला मिशन है वो है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैटेगरी, जिसके अंदर किसने टॉप किया है? गुजरात, जो हम लिख चुके हैं, गुजरात ने इसमें टॉप किया है। और गुजरात ने इसके अंदर स्टेट लेवल पे टॉप किया। अगर मैं बात करूं तो गुजरात ने स्टेट लेवल पर टॉप किया है। और अगर मैं बात करूं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसने टॉप किया है, तो वो है हमारा तिरुमेली इन तमिलनाडु। तिरुमेली इन तमिलनाडु इसने क्या किया है? इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसमें टॉप किया है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मिशन था उसका नाम है गंदगी मुक्त भारत। यहाँ लिख देती हूँ मैं, गंदगी मुक्त भारत। गंदगी मुक्त भारत इसके अंदर जो टॉप पे है वो है हरियाणा और तेलंगाना। मैं यह नाम स्टेट्स का भी लिख देती हूँ, हरियाणा एंड तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज जो हमारे पास आती है वो है हमारा मिशन सामुदायिक शौचालय अभियान। सामुदायिक शौचालय अभियान, यहाँ स्पेलिंग लिख देती हूँ मैं। और इसके तहत जिसने टॉप किया है वो गुजरात और यूपी है। कौन सी है? गुजरात और यूपी। यहाँ नाम लिख देती हूँ मैं इसका, गुजरात एंड यूपी, इसने इसमें टॉप किया है। ठीक है, 3 मिशन शुरू किए गए थे। पहला था हमारा स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय, जिसके अंदर गुजरात ने स्टेट लेवल पे टॉप किया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर है तिरुमेली, तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद था हमारा गंदगी मुक्त भारत, जिसके अंदर हरियाणा और तेलंगाना ने टॉप किया है। उसके बाद था हमारे पास थर्ड कौन सा था? सामुदायिक शौचालय अभियान, जिसके अंदर गुजरात और यूपी ने इसके अंदर टॉप किया है। ठीक है, आज हमने 5 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको हर एक PDF मिल जाएगी जितनी भी हमने आज तक की सारी करंट अफेयर्स की है। तो उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।